So new day, new topic. Let's try to understand one more thing here, that is atomic absorption spectra. Now, this is one of the most important topics when quantum chemistry or spectras or whenever we talk about structure of atom. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों के चैप्टर्स के रिगार्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पढ़ने में सबसे पहले तो बेसिक थ्योरीज हैं पुराने. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, रदरफोर्ड है, देन थॉमसन है, नील्स बोर है, then you have Maxwell's theory also, you have Heisenberg's uncertainty principle, Pauli's exclusion principle. बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए एक एटम के रिगार्डिंग, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो एक्चुअली एक स्पेक्ट्रा के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले स्पेक्ट्रा क्या होता है और उसके बाद हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे. पहली चीज़, स्पेक्ट्रा जो होता है इट इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. जब हम लोग बात करते हैं विबग्योर की, सो वी ऑल नो हमारे पास एक कलर साइकिल होता है जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है. वी हैव अ कलर साइकिल ऑफ विबग्योर. ये मेजर कलर्स हैं जो किसी भी एक स्पेक्ट्रा के अंदर बिलोंग करते हैं. स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, लेट मी टेल यू एवरीथिंग, फ्रॉम माइक्रोवेव, रेडियो वेव टू इंफ्रारेड रेज टू अल्ट्रावायलेट रेज टू एवरी रेडिएशन जो आप लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एक स्पेक्ट्रा को बिलोंग करते हैं. हम लोग जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर सकते हैं वो एक्चुअली 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स के अंदर बिलोंग करता है, जिसको हम लोग विजिबल रीजन बोलते हैं. अब हम जो भी कलर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सारा का सारा विजिबल रीजन की वजह से ऑब्जर्व हो रहा है. आप लोग जो मेरे चश्मे का कलर ब्लू देख सकते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज दैट द अदर कलर्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय इट एंड ओनली ब्लू कलर हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय योर आईज. तो स्पेक्ट्रा जो है वो अपने आप में एक बहुत क्यूरियस फिनोमिनन है. और स्पेक्ट्रा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक को कहते हैं हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक को कहते हैं हम लोग एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा. अब इन दोनों के बीच का एक ही डिफरेंस है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एक ब्लैक पेपर के ऊपर. ब्लैक पेपर के ऊपर क्या ऑब्जर्व किया जाता है उसी में डिफरेंस है कि वो एब्जॉर्प्शन के अंदर इंक्लूड होगा या फिर एमिशन के अंदर इंक्लूड होगा. पहले एब्जॉर्प्शन कवर करते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस या फिर उसको लिमिटेशन बोले तो बेटर रहेगा, लेकिन ठीक है थोड़े बहुत लिमिटेशंस उसके भी हैं. एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फ्रेम हुआ है ना वो भी कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रा के ऊपर ही, स्पेक्ट्रा के बेसिस पे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो फ्रेम हुआ है. तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. हम लोग बस इसको एक नॉर्मल टॉपिक की तरह इंक्लूड करते हैं बट इट इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता कैसे है. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अब आप लोग जो बोर्ड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरा का पूरा चीज, ये आप लोगों को काम का है. मतलब दिस इज ऑल दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमारे पास कोई ना कोई सोर्स है. सोर्स जो है ये लाइट सोर्स है. ठीक है, किसी भी लाइट का सोर्स हो सकता है हमारे पास. जैसे आप लोग नॉर्मल अपना टॉर्च या नॉर्मल अपना बल्ब भी यूज कर सकते हैं. दिस कैन बी यूज्ड. जनरली मर्क्यूरी लैंप यूज किया जाता है. अब मर्क्यूरी लैंप जो है वो स्पेसिफिकली एक मोनोक्रोमैटिक लाइट थ्रो करता है. तो मर्क्यूरी लैम्प का, अगर मैं मर्क्यूरी को एच जी यहाँ पर लिख दूं, तो मर्क्यूरी लैम्प जो है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करता है. सो मोनोक्रोमैटिक सिंपली मीन्स, या फिर मोनोक्रोमैटिक नहीं यूज करते हैं, जाने दो. मोनोक्रोमैटिक यूज करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर कलर्स ऑब्जर्व नहीं होंगे. तो यहाँ पर हम लोग सिंपल एक लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, एक सिंपल लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं. और लाइट सोर्स जो है वो यहाँ पर हमारे किसी न किसी एटम के ऊपर थ्रो किया हुआ है. ये जो मेंशन है यहाँ पर, दीज आर नथिंग बट दी एनर्जी लेवल्स. ठीक है, ये है हमारे पास एनर्जी लेवल्स. एटम के पास एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं. एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि यहाँ पर इनकी गैपिंग और इसके बीच की गैपिंग जो है वो इक्विवेलेंट गैपिंग नहीं दी हुई है. क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास दो तरीके के ऑसिलेशंस होते हैं. एक होते हैं हार्मोनिक और एक होते हैं अनहार्मोनिक ऑसिलेशंस. ये आप लोगों को फिजिक्स में स्टडी करने के लिए है. तो वी डोंट नो एटम हार्मोनिकली रोटेट या फिर हार्मोनिकली वो वेव्स क्रिएट कर रहा है या फिर अनहार्मोनिकली क्रिएट कर रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर गैपिंग जो है वो बढ़ती जाती है. जनरली गैपिंग्स, तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ऑब्जर्व करेंगे ना तो गैपिंग्स जनरली बढ़ती ही हैं. और बढ़ती क्यों है? क्योंकि उनके एनर्जी गैप्स अगर बढ़ेंगे तो वो क्वांटा के ऊपर बेस्ड है. यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करती हूँ. एक इलेक्ट्रॉन लेट्स से n=0 में बिलोंग करता है. n=0 मतलब कि वो अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर अवेलेबल है. ठीक है, इट इज अवेलेबल इन इट्स ग्राउंड स्टेट. अब ग्राउंड स्टेट के अंदर अवेलेबल है तो उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होगी. वी कैन नॉट से दैट द एनर्जी इज कंप्लीटली जीरो, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है. एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूसली रोटेटिंग एंड वाइब्रेटिंग.
एटलीस्ट वाइब्रेट तो मॉलिक्यूल्स हमेशा ही करते हैं, अगर रोटेट ना कर रहे हो तो वाइब्रेट तो वो अपने डी एक्साइटेड स्टेट या फिर अपने ग्राउंड स्टेट में भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी होती ही है। तो जब आप लोग ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट का मतलब जीरो एनर्जी नहीं होता है। डोंट कीप दिस इन योर हेड्स। नाउ ये जो लाइट सोर्स आपने यहाँ पर लाइट सोर्स की वजह से जो भी यहाँ पर आप लोगों ने एनर्जी दी हुई है, इस एनर्जी की वजह से क्या हुआ है, जो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, एनर्जी एक्सेप्ट किया एंड देन इट हैज जंप टू दी एक्साइटेड स्टेट। अब इसने एक्साइटेड स्टेट में जब जंप किया है तो इसने जंप करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अंडरस्टैंड दिस, whenever something is getting excited it is going to absorb the energy। अब इसकी वजह से जो एनर्जी इसको मिली है वही इसने यूटिलाइज करके आगे मतलब ऊपर बढ़ा हुआ है। नाउ जो इसने एनर्जी यूज कर ली है वो आप लोगों को इस लाइंस में दिख रहे हैं, ठीक है। दीज आर दी एनर्जी विच आर यूज्ड, और जो बीच में आपकी गैपिंग्स दिख रही हैं दीज आर नथिंग बट दी कलर्ड रीजन्स। तो हम लोग जब कलर्ड रीजन के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट अराउंड 400 to 700 नैनोमीटर्स। तो कलर्ड रीजन की जब बात की जा रही है तो 400 to 700 नैनोमीटर्स के बीच के जो ये वाले लाइंस है, ये वाले लाइंस की जो भी एनर्जी है वो यहाँ पर एक्सेप्ट हुई है, वो एनर्जी यहाँ पर यूज हुई है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द रिमेनिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कलर वो आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगी। आप सिंपल गूगल करेंगे या फिर इसी जो टॉपिक का नीचे अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर स्पेक्ट्रा आप लोगों को दिया गया है। तो स्पेक्ट्रा में आप लोगों को सिंपल ऑब्जर्वेशन होगा, ये सारे के सारे कलर्ड रीजन्स हैं लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड दीज आर दी ब्लैक लाइंस, ये जो रिस्पेक्टिव ब्लैक लाइंस है और यही एनर्जी यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट की गई है। नाउ ये देखो लाइट रिमेनिंग फॉर दी एब्जॉर्प्शन, और ये कलर के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है। कलर के फॉर्म में कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, सिंपल सी बात है, ये कलर रीजन में आ रहा है ना, ये आपके विजिबल रीजन के अंदर बिलोंग कर रहा है, और विजिबल रीजन के अंदर जो भी बिलोंग करता है वो हम लोग ऑब्वियसली देख सकते हैं, मतलब कलर है वो, सीधी सी बात है। नाउ इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। सो एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग अगर बात की जाए ना तो वी कैन डिटेक्ट मेटल्स फ्रॉम दिस मेथड। इस मेथड से मेटल्स के डिटेक्शन हो सकता है। इस मेथड के बेसिस पे हम लोगों ने मेटल्स का सेपरेशन भी किया है। वी कैन डिटेक्ट वन मेटल फ्रॉम अनदर मेटल, उनके बीच के डिफरेंसेस देखे गए हैं। अदर देन दैट इट इज यूज्ड इन वेरियस ग्राफिकल मेथड्स, बहुत सारे ग्राफिकल मेथड्स में इसका एप्लीकेशन है। इसका प्रॉब्लम या फिर इसका लिमिटेशन गिन के एक ही दो हैं, जिसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट लिमिटेशन ये है कि एक साथ इसको हम लोग दो मेटल्स नहीं डिटेक्ट कर सकते। मतलब अगर आप एक साथ चाहें कि सोर्स दें और यहाँ पर दो मेटल्स रखें और उनको एक्साइट करवा के दो स्पेक्ट्रा एक बार में निकालने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं है। अदर देन दैट ये नॉन मेटल्स डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये सोडियम के साथ साथ सोडियम अगर डिटेक्ट कर रहा है और सोडियम को क्लोरीन से सेपरेटेड स्पेक्ट्रास वो ऑब्जर्व करवा के दिखाए तो ये नहीं कर सकता, बिकॉज इट कैन नॉट डिटेक्ट नॉन मेटल इन द फर्स्ट प्लेस। So this is all about the atomic absorption spectra. I hope we understood the topic very well.